मसीह की। जोरदार ताली यीशु के लिए बजाएं। बैठ जाएं। आप सबका धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आज हमारे बीच में है और वो परमेश्वर आज अपनी सामर्थ को हमारे बीच में दिखाएगा। लोग परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को, पवित्र वचन को नहीं जानते। इसलिए लोग भटके हुए होते हैं। मतलब लोग इधर से उधर जाते, उधर से इधर आते, चारों तरफ दुनिया में घूमते रहते हैं कि सच्चाई क्या है, परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कौन है। और ये भटकाव मनुष्य के जीवन में बढ़ता चला जाता है जब तक कि वो परमेश्वर के वचन को नहीं जानता, परमेश्वर के वचन को नहीं सुनता। ये भटकाव बढ़ता चला जाता है जब तक कि मनुष्य परमेश्वर की सामर्थ को जो जीवित है नहीं जानता है। इसलिए मनुष्य को जानना और समझना जरूरी है कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या है, परमेश्वर के नियम, परमेश्वर के कानून क्या है, परमेश्वर की व्यवस्था क्या है। इन सारी बातों को हमें समझना जरूरी है। और इन सारी बातों को हम कब समझते हैं? जब हम वचन से सुनने के लिए चर्च में आते हैं, संगत में आते हैं, वचन को सुनते हैं, तब इन सारी बातों को हम जानते और समझते हैं। लेकिन कुछ लोग तो ऐसा लगता है जैसे वो कुछ जानना ही नहीं चाहते हैं और भटकते रहते हैं। उनको भटकाव में ही मजा आता है कि कुछ ना जानो, कुछ ना समझो। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर मनुष्य अपने जीवन को प्यार करता है तो उसको परमेश्वर को जानना, परमेश्वर की सामर्थ को जानना, परमेश्वर के वचन को जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन देता है। परमेश्वर की हालेलुया, आमीन। अगर आपके पास आपका बाइबल है, आप निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 24 से 30 आज हम पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती रचित सुसमाचार, Matthew chapter 13 verse number 24 to 30। मत्ती 13 उसका 24 से 30 तक अगर आपके पास बाइबल है
तो मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया जीसस। हालेलुया जीसस। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छे बीज ना बोए थे? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आ गए? उसने उससे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। बोलिए, शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले? मालिक ने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। बोलो, दोनों को एक साथ बढ़ने दो। देना चाहता हूं, धीरज रख, तेरा समय आएगा। परमेश्वर आज आपको कह रहा है, तेरे विषय के मध्य में धीरज रख। खुदा हार नहीं माना है, उसने काम करना बंद नहीं किया है। धीरज रख, परमेश्वर का समय आने वाला है। Be patient, God is on his way. Your time is coming. Hallelujah, hallelujah. आमीन। ये मैं इसके लिए बता रहा हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि ये देखिए, जब हम नीचे खड़े हैं और मैं हर बार जब आराधना में आता हूँ मुझे दुख होता है। आमीन। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, हम दिल्ली में किसी चर्च के साथ कोई कंपटीशन में नहीं है। हालेलुया। मुझे किसी चर्च के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, मेरे अंदर वो भाव ही नहीं है। इनफैक्ट मैं बहुत खुश नसीब हूँ, दिल्ली में बहुत सारे चर्चेस बढ़ रहे हैं। हालेलुया। हमारे लिए खुश नसीबी की बात है, क्योंकि कलीसिया बढ़ रहा है। हालेलुया। पास्टर अरुण का नहीं बढ़ रहा है, और जितने भी पास्टर है उनका नहीं बढ़ रहा है। जिंदा खुदावंद परमेश्वर यहोवा का बढ़ रहा है। हालेलुया। हमें आनंदित होना चाहिए कि कलीसियाएं बढ़ रही है। हमें आनंदित होना चाहिए, खुदा के दरबार खाली नहीं, वो भर रहे हैं। हालेलुया। पर जब भी मैं अपने तीनों आराधना में आता हूँ मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि हमेशा पानी भर जाता है, या आमीन, बैठने की जगह नहीं होती है, या सब। लेकिन 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 परमेश्वर ने भी मुझसे यही बातचीत किया कि क्यों परेशान हो रहा है? आमीन। क्यों व्याकुल हो रहा है? तेरा समय आएगा। हालेलुया। बनाने वाला मैं हूँ, तेरा समय आएगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं छोटा था बहुत सारी चीजों में मुझे धीरज नहीं था। हालेलुया। जब आप छोटे होते हैं आपको बहुत सारी चीजों में धीरजपन नहीं होता, और जब मैं छोटा था बहुत चीजों में मुझे धीरज नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने सिखाया, हर चीज का एक समय है। किसी को देख के बोलिए, हर चीज का एक समय है। इक्लेसियास्टिस की किताब इस प्रकार से बोलती है, पैदा होने का समय है और मरने का एक समय है, बढ़ने का एक समय है, तो घटने का भी एक समय है। पौधा डालते हैं तो गड़ने का भी एक समय है, और वो आमीन बड़ा होकर आमीन उसके कटने का भी एक समय है। हर चीज का एक समय है। एवरीथिंग हैज अ टाइम। हर चीज का एक समय है। क्योंकि आप घटे इसका ये मतलब नहीं है खुदा का हाथ आपके ऊपर नहीं है। आमीन। क्योंकि आगे आप तंगी में, इसका ये मतलब नहीं है खुदा आपके साथ नहीं है। अभी आपका सेवकाई नहीं बढ़ रहा, इसका ये मतलब नहीं है खुदा आपके साथ नहीं है। आपको नौकरी नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है खुदा आपके साथ नहीं है। आपका बच्चा अभी विश्वास में नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है वो कभी नहीं आएगा। शैतान को देख के आज बोल, आमीन, मेरा समय आएगा। There is a time for everything. हर चीज के लिए एक समय है। 38 साल, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, उस जगह पे आमीन कोई भी 38 साल नहीं लेटता है। मैं आज तक किसी भी व्यक्ति को नहीं देखा बिना चंगाई के 38 साल एक ही जगह पे हर दिन पानी में गिरते हुए। लोग आते हैं 2 हफ्ते में, अगर चंगाई ना मिले तो वो खुदा को छोड़ देते हैं। लेकिन 38 साल एक व्यक्ति 38 साल दिन सुबह शाम बार बार वो हर दिन इंतजार करता रहा, मुझे आज चंगाई मिलेगा, आज चंगाई मिलेगा, आज चंगाई मिलेगा। हालेलुया। आप खुदावंद की प्रेजेंस में हो, एक बार परमेश्वर का थैंक्स कर दो जोर से। उससे पहले कि मैं आज जो स्पेशल छुटकारे की प्रेयर के साथ यहाँ पे आया हूं, जो परमेश्वर ने मुझे भेजे हैं,
और मुझे मालूम है कि परमेश्वर का आत्मा आज आपको डिलीवर करेगा, और आपकी फैमिली हो, वो फाइनेंस हो, वो शरीर हो, वो मानसिक हो, वो आत्मिक हो, मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है कि जहां भी शैतान ने कब्जा किया हुआ है, आज उसका लास्ट डे आपकी लाइफ से यीशु मसीह के नाम में। और मुझे ये मालूम है कि जिस प्रोफेटिक प्रेयर के साथ मैं यहाँ पे आया हूं, परमेश्वर उस मकसद को आपकी लाइफ में पूरा करेंगे। और आज मैं परमेश्वर का दास होने के नाते और आपका अगुवा होने के नाते आपकी लाइफ के ऊपर डिक्लेयर करता हूं छुटकारे को और ब्लेसिंग को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मैं ये घोषणा करता हूं कि शैतान ने जितनी मर्जी गेम्स आपके साथ खेली हो, आप लास्ट हंसी हंसने वाले, यानी जीत की हंसी आपकी होने वाली है। जब लड़ाई होती है और एक मुक्केबाज दूसरे को मारता है और एक ढेरी हो जाता है और वो हंसता है, वो हंस सकता है, लेकिन ये उसका लास्ट मुक्का नहीं, अभी राउंड बाकी है। और मेरी ये प्रोफेटिक वर्ड है आप लोगों के लिए, लास्ट मुक्का आपका होगा और जीत आपकी होगी। और लास्ट हंसी आप हंसेंगे अगर आमीन ऊंचा और दोनों हाथों को उठा के। मैंने कहा अगर आमीन ऊंचा और दोनों हाथों को उठा के। मैंने कहा अगर आमीन ऊंचा और दोनों हाथों को उठा के। आमीन ऊंचा और दोनों हाथों को उठा के तो मैं आपसे बात कर रहा हूं। हालेलुया। इसलिए अपनी सीट बेल्ट को आज बांध के रखना, ऑनलाइन भी, क्योंकि आप जहां भी बैठे, खासकर जो चर्च में बैठे, छुटकारा आज आपके अंदर एंटर कर चुका है। मैं आपको बता रहा हूं। इससे पहले कि आज मैं एक प्रेयर में आपको लीड करूं, मैं चाहता हूं कि मैं वचन में आपको तैयार कर लूं कि आप उस छुटकारे को ग्रहण कर सकें। हालेलुया। हम जानते हैं परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा, उसने हमें हथियार दिए, हाँ या ना? उसने हमें हथियार इसलिए दिए कि हम लड़ाई में, उसने हमें फालतू में हथियार नहीं दिए, क्योंकि वो जानता है हम एक फाइट में, हमारी फाइट उससे है जो करोड़ों सालों से परमेश्वर के साथ फाइट करता आया। और अब वो ये चाहता है कि जैसे उसकी जिंदगी में वो परमेश्वर के खिलाफ रहा, हम भी ऐसा ही करें। और बाइबल कहती है आपको हथियार दिए गए ताकि आप दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको, सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको, आप शैतान का सामना कर सको और उसे हरा सको। जिस तरह पिछले हफ्तों में मैंने बताया कि पवित्रता ही एक हथियार है। ये एक गुण नहीं, ये एक आदत नहीं, ये एक हथियार है। और जब एनिमी शैतान आपकी पवित्रताई के ऊपर अटैक करता है, वो आपकी पवित्रताई पे अटैक नहीं कर रहा, वो आपके हथियारों को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि बिना हथियारों के आप किसी भी काम के नहीं। आपका नाम जितना बड़ा मर्जी क्रिश्चियन क्यों ना हो, परमेश्वर ने एक खास मकसद के लिए आपको चुना, एक खास डिवाइन पर्पस। जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, उसका आपके लिए था, और उस पर्पस को, उस मकसद को उसने आप पे जाहिर किया और आपको परमेश्वर में लेके आया। अब उस मकसद को पूरा करने के लिए आपको कोऑपरेशन करनी होगी, परमेश्वर के साथ सहायता करनी होगी कि उस मकसद को वो आपकी लाइफ पे एस्टेब्लिश कर सके और पूरा कर सके। यहाँ पे स्वर्गदूत खड़ा, वहीं खड़े हो जाओ। Leave in the name of Jesus, devil. जिस तरह ये फ्री हो रहा है, मैं आपके फ्री होने की घोषणा करता हूं। मैं नहीं जानता आज कौन तैयारी के साथ आया है। मैं तो तैयारी के साथ आया हूं। मैंने कहा आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। आमीन। ऊंचा ये आशीष आप। ये बहन खड़ी होना जरा, ये वाली, हाँ खड़े हो जाओ। अब ऐसे लग रहा है, अरे ठीक है, सुनो, हाँ इधर आना, शाबाश इधर आओ। कौन है इसके साथ? उठो उठो, हाँ माइक माइक।
मेरी वाइफ है। मैंने तो पूछा ही नहीं। मैं कौन सा करा? द्रौपदी है ये। क्या नाम है इसका? द्रौपदी। अरे हमारे तो मुंह में ही रखा कुछ। हालेलुया। नहीं मैंने तो पूछा ही नहीं। हमारी वाइफ है, आप बता रहे हमारी वाइफ है। सुनो, ये मैं ऐसे बोल रहा था अभी कि कहाँ से आए हो आप? यूपी से। यूपी से। मैं इसलिए ऐसे बता रहा था कि ये चाहे यूपी से है, लग रहा है नाइजीरिया से है, लेकिन अगर ये भाषा इसकी कोई भी होगी, अगर ये सीखना चाहेगा, इंग्लिश आती है तेरे को? नहीं सीखेगा? नहीं, जो मेरा राष्ट्रभाषा है वही सही है। राष्ट्रभाषा होगी वही सही है? क्यों? अबे राष्ट्रभाषा इंग्लिश यहाँ पे चलती है इंडिया में। तो चलती है। कह रहे हैं सीखना कंपलसरी है। मैं फिर कह रहा हूँ आगे आने वाले समय में इंग्लिश जरूरत है तेरे को, समझ गया? पवित्र आत्मा को बुलाओ, वो इंग्लिश सिखाएगा आपको। यीशु मसीह बोलो, आई कैन डू एवरीथिंग थ्रू हु गिव्स मी स्ट्रेंथ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर है यहाँ पर, आपको सिखाएगा। लिखा, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें होकर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? परिभाषा समझ जाए। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं बड़ा घमंडी आदमी था। मेरा बाप जमींदार था, पैसे वाला था। मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ था, लेकिन बड़ा घमंड था मुझे। लेकिन परमेश्वर ने मुझे गेहूं के दाने के समान करा, पहले मुझे नीचे ले गया और मुझे उस समय जैसे मूसा मटर केस में से निकला, ऐसे मेरे को भी परमेश्वर ने निकाला। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे को बिल्कुल सिखाया परमेश्वर ने कि घमंड नहीं करना, अहंकार को छोड़ना है। और उसी समय जब तक मैं गेहूं के दाने की तरह पीसा नहीं गया, तब तक फल नहीं आया मेरे ऊपर। मेरे से ज्यादा दुखी किसी ने नहीं देखा होगा, दुख किसी ने नहीं देखा होगा। 1.5 साल में प्रभु के कारण जेल में रहा, 3 महीने फिर रहा, 2 महीने फिर रहा, 3 रातें फिर मैंने जेल में निकाली। किस कारण से? लोगों ने सिर्फ मुझे यीशु मसीह के लिए गलत बोला। मैंने दुख उठाया अपनी लाइफ के अंदर। मेरे बच्चों के पास खाने रोटी नहीं होती थी, पैसा नहीं होता था, कोई मदद करने वाला नहीं था। लेकिन मैं जेल में बैठा बैठा, मेरे परिवार के लोग दुखी रहते थे, कोई नहीं था, सबने हमें छोड़ दिया था। मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं जब तक दाना, गेहूं का दाना गेहूं के समान है, हर एक विश्वासी कह रहा उस दाने के समान, जब तक मैं मर नहीं गया, जब तक मैं दाना मिट्टी के अंदर अपने घमंड को नहीं मार दिया, जब तक मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा परमेश्वर धन्यवाद हो तेरा कि तू मुझे 3 बार क्या, 4 बार क्या, 5 बार क्या तू मुझे दुख देता आया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। लेकिन मेरा विश्वास है कि तू अब मुझे उतने ही दिन आनंद के देगा यीशु मसीह के नाम में। और आज मैं कह रहा हूँ परमेश्वर है वो। 7 साल के बाद पवित्र आत्मा ने मुझे हर सुख दिया, हर आशीष दिया। आज मैं जिसके लिए बोल देता हूँ वो चंगा हो जाता है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ लोग यहाँ पर आकर शांति पाते हैं, लोग यहाँ पर आकर छुटकारे पाते हैं, लोग यहाँ पर कर्जे से आजाद हो जाते हैं, उनके घर में मिराकल होते हैं। मैं लोगों के अंदर देखता हूँ, उनके वीजे आते हैं, लेकिन उसके बाद लोग बोलते हैं इसके ऊपर बड़ी आशीष है। लेकिन लोग ये नहीं देखते कि ये गेहूं का दाना मर गया था पहले इस मिट्टी में, परमेश्वर के वचनों में। मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर की आज्ञा में मरा हूं मैंने अपने आप को दबाया और परमेश्वर ने मेरे ऊपर फल लगाना स्टार्ट किया है। अगर आज आप इस बात को सीख रहे हैं कि परमेश्वर कि मैं आज से पवित्र आत्मा तेरे पीछे चलूंगा, चाहे दुख आए, चाहे बीमारी आए, चाहे समस्या आए, मैं अपने जीवन में कभी नहीं छोड़ूंगा। बहुत दुख आया, लेकिन मैं परमेश्वर को हमेशा कहता था परमेश्वर चाहे कुछ भी दुख आए, लेकिन याद रखना ये बजिंदर सिंह तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, तेरा धन्यवाद करता रहेगा। हर रात हर दिन मेरी जुबान से धन्यवाद निकलेगा। और परमेश्वर दिता जो आनंद यीशु ने जावे ना किसे को खोया, दिता जो आनंद यीशु ने जावे ना किसे को खोया। तोड़ेंगे तोड़ेंगे लगने भी तोड़ेंगे तोड़ेंगे तोड़ेंगे। बाहर छोड़ो उसके शरीर को, छोड़ो, चल इसी समय निकल, छोड़ दे इसके शरीर को, छोड़ दे इसको। चल पैरालाइज डालने वाली, हाथों पैरों में लंगड़ापन डालने वाली, इसी समय बाहिर करने वाली गंदी आत्माओं बिस्तर पर डालने वाली, चल छोड़ दे इसको। मुंह खोल चिल्ला निकल जा, चल। निकल रहा तू, निकल रहा, छोड़ेगा इसको, छोड़ेगा उसे बोल। कितने साल से पकड़ा इसको? 6 साल 7 साल। कितने साल से? 6 साल से ऊपर। 6 साल से पकड़ा है, छोड़ेगा इसको।
आग आ रही है देख। चल मुंह खोलो, चिल्लार निकल जा। चल छोड़ इसके शरीर को। ना जोर से बोल। मारूंगी मारेगी? इसको, हाँ मारेगी? साथ आइए जरा जा। क्या लगती है तेरी? मेरी पत्नी है। पक्की बात है? जी जी। चल छोड़ दे इसको, जल्दी कर। कब से इसको प्रॉब्लम है? 6 साल से? 6 साल से सर। अभी इसी समय निकल रही। मारेगी इसको? मुझसे बोल। हाँ मारेगा? कौन है तू? कौन है तू? दुष्ट है। छोड़ दे इसको। यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाए। बोलो बोलो बोलो। ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਆਨੰਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖੋਇਆ अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। खो लड़की इसके पैर पकड़ इसके पैर। हाँ ऑयल लगा इसमें, जल्दी कर। ऑयल लगा बेटे। अबलबा ऑयल लगा जल्दी कर। हाँ सब इसके और हाथ बढ़ाओ। शाबाश। गा हाथ बढ़ाओ। चल 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 चल। यीशु के नाम में खड़ी हो जाए। अब देख चक्कर। चल चल जोर लगा। शाबाश। दिता जो आनंद यीशु ने ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖੋਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਆਨੰਦ ਯਿਸੂ ਨੇ मैं तेरी टांग को हुक्म देता हूँ, तेरे हाथों को हुक्म देता हूँ, उठ जाओ, फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। जोर लगा। शाबाश। यहाँ रखा और उठो। जोर लगा। शाबाश। चल। ਵੱਡੇ ਕਰਦਾ ਏ ਕਾਸੇ ਰੀ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ शाबाश। खुल जाए इसकी टांगे। हाँ हाँ नहीं गिरेगी। ये कह रही थी मैं गिर जाऊंगी, और अभी क्या हो रहा है? चल रही है कि नहीं? यस अरे चल रही है कि नहीं?